हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक एडिवर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम फोटोग्राफ, जो कि एक पोएम है शर्ले टॉल्सन की, क्लास 11th की फर्स्ट पोएम है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थोड़ा सा जानते हैं कि चूंकि ये अब फोटोग्राफ एक टाइटल ऑफ द पोएम है, तो फोटोग्राफ क्या होता है। फोटोग्राफ इजीली जब हम किसी फोटोग्राफ को देखते हैं तो हम तुरंत जो है अपनी पास्ट जो है इंसिडेंट्स में चले जाते हैं। जब का वो फोटोग्राफ होता है तो वह घटनाएं हमको याद आने लगती हैं। हम उतनी देर के लिए उसकी सारी कहानियों के बारे में सोचने लगते हैं। जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको हम बिना किसी हर्डल के हम उस इंसिडेंट में पहुंच जाते हैं। मतलब जो मेमोरीज होती है, हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं, उनमें हम विचरण करते रहते हैं। तो ये जो रचना है ये शर्ले टॉल्सन की है। इनकी माँ जो है सी इज नो मोर, वह अब नहीं है, तो उनको उन्होंने ट्रिब्यूट किया है। एक ट्रिब्यूट किया हुआ एक पोएम है, उसमें उन्होंने बताती हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो हम टेक्स्ट देखते हैं। यस, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling. द कार्डबोर्ड मतलब जो होता है जिसमें फोटोज लगाई जाती हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was. कार्डबोर्ड ये दिखाता है, कार्डबोर्ड में जो फोटोग्राफ लगी हुई है वो यह दिखाता है क्या, इट वॉज, उस फोटो को दिखाता है when the two girl cousins went paddling. जब दो कजिन जो गर्ल हैं, जो लड़कियां हैं, वे पैडलिंग करने के लिए जाती थी। पैडलिंग का मतलब होता है छिछले पानी में, शैलो वाटर में, जहाँ अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है, वहां पे जब वॉकिंग जो होती है उसको हम पैडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो फोटोग्राफ है वो क्या दिखाता है, सो मी हाउ इट वाज। जो फोटोग्राफ उनको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि याद दिलाता है, आप ऐसे करिए, मेमोरी को जो है उनको लर्न कराता है। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स went paddling, each one holding one of my mother's hand. वो जो दोनों कजिन्स हैं उन्होंने क्या किया है, each one holding, प्रत्येक, दोनों मतलब जो बहनें हैं कजिन, वो क्या की हैं, इनके माँ का, शर्ले टॉल्सन की माँ के हाथ को पकड़ी हुई हैं। ओके, एंड सी द बिग गर्ल, और ये उसमें बिग है, मतलब सबसे बड़ी हैं। ठीक है ना, इनकी माँ जो है सबसे बड़ी हैं। सम 12 years और सो, लगभग 12 साल, ये इनकी एज जो है 12 साल है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब यहां देखिए, ऑल थ्री, जो तीनों बहनें हैं, ऑल थ्री स्टूड, खड़ी होती हैं, स्टिल टू स्माइल, और क्या करिए, मुस्कुरा रही हैं, थ्रू देयर हेयर। अब यहाँ थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है, जब वो मुस्कुरा रही हैं तो उनके जो बाल है ना, उनके फेस पे आ जा रहा है। ठीक है, उनका जो बाल है वो उनके फेस पे आ जा रहा है, और वो फेस पे जो बाल आ रहा है उससे वो देख रही हैं। जैसे बाल सामने आ गए तब भी वो देख रही हैं। तो थ्रू द हेयर का मतलब ये है, थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और क्यों मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि जो उनके अंकल उनके साथ गए हुए हैं वो कैमरा लिए हुए हैं, वहां क्लिक हो रहा है, वो फोटो क्लिक की जा रही है, तो वो फोटो क्लिक कराने के लिए जो है मुस्कुरा रहे हैं। और जब मुस्कुरा रहे हैं तो उनके बाल जो है उनके फेस पे आ जा रहे हैं। ये वहां की कंडीशन हो गई। अ स्वीट फेस, एक बहुत ही सुंदर अ स्वीट फेस, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। पोएटिस कह रही हैं यहाँ पे, पोएटिस कह रही हैं कि जब इनके जन्म से पहले, जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तो इनकी माँ बहुत ही सुंदर थी, मतलब वो काफी सुंदर दिख रही थी। एंड द सी विच अपीयर्स to have changed less washed their terribly transient feet. जरा यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ तक तो बहुत आसान रहा, आसान तो वैसे है ही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा यहाँ फिलॉसफी डाल दी। फिलॉसफी का मतलब थोड़ा सा इन्होंने नेचर को किया और हम लोगों की लाइफ को, दोनों लोगों को जो परपेचुअल है और जो ट्रांजिएंट है, दोनों चीज़ों को इन्होंने, जो परमानेंट नहीं है, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। क्या किया है, कह रहा है कि जब इनका जन्म जब नहीं हुआ था तो इनकी माँ जो है बहुत ही सुंदर थी। और एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजेस, जो कि अभी भी, एक्चुअली जो फोटो दिख रही है, फोटो में इनकी माँ और इनके, मतलब इनके जो माँ के जो कजिन्स हैं, वे लोग क्या कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं। और पैडलिंग किस में कर रही हैं, समुद्र में कर रही हैं, थोड़े जहाँ पानी कम है किनारे की तरफ, बीच पे। वॉश्ड देयर फीट, तो वहां पे समुद्र भी दिख रहा है, ठीक है, और वहां पे इनकी फोटोज भी दिख रहे हैं। तो वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट,
क्या किया, इनके फीट को जो ट्रांजिएंट है, जो क्षणिक है, मतलब परमानेंट नहीं है, उसको उन्होंने क्या किया, वॉश्ड कर दिया। मतलब ये लोग जो है मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि जो समुद्र है वो परपेचुअल है, वो सदैव के लिए है, ठीक है, वो बदला नहीं है, लेकिन इनका जो जीवन है वह बदल गया है। वह जो है ये लोग अब अपने जीवन में नहीं है। तो वो कह रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ जो है ट्रांजिएंट है, परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या हैं, हम लोग मॉर्टल हैं, हम लोग मरणशील हैं। तो और जो ओशियन हैं, शी हैं, ये लोग क्या हैं, ये जो है परपेचुअल हैं, ये सदैव के लिए हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो है कंप्लीट। सम 20-30 years later, सम 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद, सीट लव एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली। वो क्या कर रही हैं, उनकी जो माँ है कुछ 20-30 साल बाद जो है उस फोटोग्राफ पे देख रही हैं, फोटोग्राफ की ओर, और हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और हंस के उस स्नैपशॉट का मतलब फोटो, उस फोटोग्राफ को देख करके हंस रही हैं, कह रही हैं सी देखो बेटी और डॉली, है ना, बेटी और डॉली, कह रही हैं कि ये देखो बेटी और डॉली, सीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कह रही कि जरा ये देखो कि जो बेटी डॉली हैं या जो हम लोग हैं वो देख के मुस्कुराइए कि हम लोगों को जब समुद्र के किनारे, बीच पर, यहाँ जो बीच है समुद्र के किनारे, जब समुद्र के किनारे ले जाया जाता था तो कैसा हम लोगों को ड्रेस पहनाया, ड्रेस्ड अस, कैसा ड्रेस पहनाया जाता था, ठीक है ना। वो उस फोटोग्राफ को देख करके कह रही हैं कि इतने मतलब साल बाद वो मुस्कुरा के कह रही हैं कि हंस के कह रही हैं पोएटिस की माँ कि इतने साल पहले हमको किस प्रकार से ड्रेस्ड किया जाता था बीच पर ले जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। कह रहे द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। वो जो सी हॉलीडे था, जो समुद्र के किनारे वो घूमने लोग जाते थे, तो वो उनका पास था, अतीत था, है ना, बीत गया था। माइन इज हर लाफ्टर। और इनके लिए देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। अब ये जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं या 3 लाइन्स कह लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, इनकी माँ के लिए जो उनका पास था, किसका, उनकी माँ का जो पास था वो सी हॉलीडे था, ठीक है ना, वहां पे जाना, घूमना, मतलब एक तरह से पास टाइम कह लीजिए, मनोरंजन था, वहां पे लोग जाकर के मनोरंजन करते थे, एंटरटेन कर देते थे। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन यहाँ जो माइन है ये पोएटिस के लिए, पोएटिस कह रही हैं कि इनके लिए उनकी जो हंसी थी, जो ठहाके थे, वे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही, मतलब वो उनको मिस करती हैं कि वो किस प्रकार से हंसती थी। बोथ राई, दोनों दुखी हैं, राई मीन्स दुखी, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोथ राई, दोनों की दोनों जो है दुखी हैं, विद द लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा अलंकार होता है, फिगर होता है, जो कि कंट्राडिक्शन को शो करता है, जैसे स्वीट पॉइजन, ठीक है ना, इरेगुलर, मतलब रेगुलरली इरेगुलर। तो ये सब क्या होते हैं, स्वीट पॉइजन एक मतलब सीधे कंट्राडिक्शन होता है इसमें, ठीक है ना, जस्ट ये अपोजिट होते हैं दोनों मीनिंग में। तो बोथ राई, दोनों क्या है, दुखी हैं, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड का मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी है, उनकी कठिन, और ईज माने क्या होता है, आसानी। तो कठिनाई वाली आसानी, और यहाँ पे क्या है, लॉस। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देख, दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो अपने पास टाइम को, उनकी माँ, और ये उनकी हंसी को, दोनों लोग जो है, दोनों लोग अपना अपना जो इन लोगों का जो लॉस है, नुकसान है, उसको बस भुलाने के, मतलब कहा जाए कि फॉरगेट के कगार पे हैं वो दोनों लोग, क्योंकि वो तो उनकी डेथ हो गई है, सी इज नो मोर, वो नहीं है, और इनकी हंसी भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे भूलता चला जा रहा है। लेबर्ड इज, ये ऑक्सीमोरॉन है। तो कह रहे हैं कि ये कठिनाई से जो है, कठिनाई और आसानी दोनों की बात हो रही है, दोनों अपने अपने नुकसान को आसानी से, कठिनाई और आसानी से भुलाने के कगार पर है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब चूंकि काफी ईयर्स हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं कि वो डेड, मतलब उनकी डेथ हो गई है। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसा कि वह लड़की रहा करती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ऐसी परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति, एंड ऑफ दिस, और यह जो परिस्थिति है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यह कुछ भी कहना निश्चित नहीं है।
इट्स साइलेंस साइलेंसेज, कह रहे हैं कि इट्स साइलेंस। अब यहाँ पे इट्स साइलेंस साइलेंसेज, ये साइलेंस और ये साइलेंस ये वर्ब है ना। नेक्स्ट लास्ट वाला जो साइलेंसेज है, साइलेंस ये वर्ब है और ये क्या है, साइलेंस जो है मौन है ना, क्वाइट। एक बार इसे फिर से देख रहे हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मीन्स, बहुत साल हो गए हैं कि उनकी डेथ हो गई है, बीत गए हैं, ठीक है ना। एज दैट गर्ल लिव्ड, और जैसा कि फोटो में दिख रहा है, जितना वर्ष फोटो में दिख रही हैं, लगभग 12 साल की थी, तो वो 12 साल लगभग हो गए हैं उनको मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस जो है सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थिति में कुछ भी कहना जो है बहुत ही मतलब सही नहीं है, मतलब खामोशी है एक तरह से कह लिया जाए, या एक तरह से कहा जाए कि वो दुख में है, इसलिए कुछ कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, कह रहे हैं कि उनकी जो है मृत्यु ने उन्हें क्या कर दिया है, उनके डेथ ने उनको साइलेंट कर दिया है, उनको क्या कर दिया है, उनकी मृत्यु ने उन्हें शांत कर दिया है, और वो उस पर कुछ भी नहीं कह पा रही हैं चूंकि मृत्यु ने उन्हें शांत कर दिया। अब इस लाइन को पहले लेंगे, इट्स साइलेंस साइलेंसेज, उनकी मृत्यु ने उनको क्या कर दिया है, शांत कर दिया है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और अब वो कुछ भी कह पाने में, वो कुछ कह ही नहीं पा रही हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिब्यूट उनकी माँ को इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, हाँ। और हमें उम्मीद है कि आप को पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप इसे समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।